कई चरित्रों का श्री प्रियादास जी महाराज ने स्मरण कर लिया है। आए गृह त्याग, यहीं से आरंभ किया, पर घर कैसे छोड़ा इसका संकेत मात्र प्रियादास जी ने किया, बहुत विस्तार नहीं किया। आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि श्री ठाकुर जी श्री जी की अत्यंत प्राणप्रिय सखी श्री विशाखा जी, जिनका स्वाधीन भर्तृका भाव है, ऐसी श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुई। श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव तत्कालीन बुंदेलखंड की राजधानी, परम धार्मिक, आस्तिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक नगर, महानगर ओरछा में विक्रम संवत 1567 में आपका जन्म। विक्रम संवत 1567 में आपका मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म हुआ। अगहन बधी पंचमी को आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिताजी का नाम पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल एवं आपकी माता जी का नाम श्री पद्मावती देवी था, और कोई ऐसा भी कहते हैं कि उनका नाम देविका माता था। एक एक व्यक्तित्व के भी कई बार कई नाम हुआ करते हैं, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है, दोनों ही ठीक है। श्री हरिराम व्यास जी का जिस वंश में जन्म हुआ था, उस वंश पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की एक साथ कृपा थी। प्रायः ऐसा होता है कि सरस्वती का अनुग्रह जिस विप्र वंश पर होता है, लक्ष्मी जी थोड़ा मान कर जाती है, रूस जाती है। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है तो फिर वो निरक्षर भट्टाचार्य होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। सूरदास जी का एक पद है, उधो कर्मन की गति न्यारी। मूर्ख अनपढ़ राज करते हैं, पंडित फिरत भिखारी। सूरदास जी ने लिखा है। अनपढ़ मूर्ख महाराज राजाधिराज बने बैठे, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, कई कई विषयों के आचार्य अच्छे पंडित, उनको एक समय भरपेट भोजन भी नहीं, ऐसा भी देखने को मिल जाए। पर आपका वंश ऐसा था जिस पर लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा युगपत थी, एक साथ थी। ऐसे कई वंश हुए। पंडित मित्र महर्षि ओरछा के राज पंडित थे, जिनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ वीर मित्रोदय, भारत सरकार ने उसे छपाया है, और वीर मित्रोदय ग्रंथ संग्राह्य ग्रंथ है। महाराजा वीर सिंह देव महाराज मधुकर साहब के पुत्र, उन्होंने कहा कि आपके जैसा विद्वान भारतवर्ष में फिर जन्म ले, इसकी संभावना कम है। भयंकर मुगल काल चल रहा है, धर्म ग्रंथों की होलियां जलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में तमाम ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं, तमाम ग्रंथ लुप्त होने के कगार पर हैं, तो आपका ज्ञान भी आपके साथ चला जाएगा, तब तो सनातन धर्म की बड़ी हानि होगी। आप कोई एक ऐसा ग्रंथ बनाइए जिस ग्रंथ में सांगोपांग सनातन धर्म हो, सनातन हिंदू संस्कृति का कोई ऐसा अंग ना हो जिसकी चर्चा उसमें ना हो। तो आपने बहुत विशाल का एक ग्रंथ बनाया, वीर मित्रोदय। बहुत बड़ा पोथन है महाराज, इतने मोटे मोटे खंड, अलग अलग प्रकाश है। तो उसमें मित्र महर्षि ने, हमने वीर मित्रोदय को एक बार सरसरी दृष्टि से देखा है, और उसमें आरंभ में उन्होंने लिखा है कि मेरे घर में सदा झगड़ा होता रहता है। श्लोक मुझे याद नहीं है, उसका भाव बोल रहे हैं। मेरे घर में सदा झगड़ा होता रहता है, किसमें? बोले सरस्वती और लक्ष्मी में। सरस्वती कहती है हम ज्यादा कृपा करेंगी, लक्ष्मी कहती है तुम कैसे, हम ज्यादा कृपा करेंगी, तो दोनों स्पर्धा पूर्वक हमारे ऊपर कृपा करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा। राजाओं की जैसा शोक। उन्हीं मित्र महर्षि ने वीर मित्रोदय में वर्णन किया है, कृष्ण जन्मभूमि में विशाल मंदिर था, और उस मंदिर को मुगलों ने तोड़ा, और उस मंदिर को पुनः निर्माण कराया। पहले मंदिर छोटा था, और उस मंदिर का निर्माण करा, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का महाराजा वीर सिंह देव ने निर्माण कराया। इसका वर्णन उस काल के, उसी काल में जिस काल में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, उन्होंने प्रतिष्ठा प्रकाश नामक एक अलग ग्रंथ लिखा है। वीर मित्रोदय का ये खंड है, उसका नाम है प्रतिष्ठा प्रकाश। विस्तार से वर्णन है कि कृष्ण जन्मभूमि की कैसे प्रतिष्ठा हुई थी, कैसे मणियों के दीपक थे जिनसे प्रकाश होता था गर्भ में, ये उन्होंने वर्णन किया है। और मथुरा के ब्राह्मणों को 81 मन स्वर्ण का दान वीर सिंह देव ने किया था। प्रतिष्ठा में कितना सोना? 81 मन सोने का दान। बाद में उस मंदिर को लूटा गया, और उसे तोड़ करके एक इमारत खड़ी कर दी गई, ईदगाह, और उसी के कुछ मलबे से बीच में एक मस्जिद भी बाजार में बनाई गई। तो कहने का आशय यह है कि ऐसे भी पवित्र वंश हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, जिन पर लक्ष्मी और सरस्वती की समान कृपा। आपका समय से 7 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार आपका संपन्न हुआ।
और अपने विद्वान पिता के ही पास आरंभिक शिक्षा आपने प्राप्त की। बाद में आप काशी चले गए व्यासी महाराज, और अवतारी पुरुष तो थे ही। आपको सरस्वती ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया था और कहा था कि आपकी पराजय नहीं होगी, आप सर्वत्र शास्त्रार्थ में विजयी होंगे। ये सरस्वती ने प्रकट होकर आपको आशीर्वाद दिया था, वर दिया था। कितने बड़े विद्वान थे कि काशी के विद्वानों ने आपको व्यास उपाधि से सम्मानित किया। नहीं तो पिताजी तो थे पंडित समोखन जी शुक्ल, तो हरिराम शुक्ल ये नाम था इनका। लेकिन काशी के विद्वानों ने कहा कि संपूर्ण सनातन धर्म के संपूर्ण रहस्यों को सांगोपांग रूप से या तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी जानते हैं, या इस युग में वर्तमान समय में हरिराम जी शुक्ल जानते हैं। इसलिए अत्यंत आदर पूर्वक काशी के विद्वानों ने उनको व्यास इस उपाधि से अलंकृत किया। व्यास उपाधि सामान्य उपाधि नहीं है, सर्वोच्च उपाधि है। काशी के विद्वानों ने इसे सर्वोच्च उपाधि माना और उस काल का सर्वोच्च विद्वान आपको सुनिश्चित किया गया। आप वहां से लौटकर ओरछा आए, बड़ा राजकीय स्वागत सत्कार आपका हुआ, और फिर आपके मन में लोगों ने आपको सलाह दिया कि आप इतने बड़े विद्वान हैं तो इससे ओरछा राज्य की महिमा भी बढ़ेगी, आपको संपूर्ण भारतवर्ष में दिग्विजय यात्रा करनी चाहिए, विजय पत्र सबसे लिखवाना। उस समय परंपरा थी शास्त्रार्थों की, लेकिन ये शास्त्रार्थ करने तो आए नहीं थे, ये तो वृंदावन में रसधारा बहाने के लिए आए थे। आप विचार करने लगे, विचार करते करते अपने हितैषियों के साथ विचार करते करते इस निर्णय पर पहुंचे कि बहुत लंबा समय बीत जाएगा, पूरे देश में दिग्विजय यात्रा करने पर। काशी विद्वानों की नगरी है, काशी के विद्वानों को चुनौती दी जाए और काशी के समस्त विषयों के विद्वानों को परास्त करके यदि वहां से विजय पत्र मिल जाए तो फिर पूरे देश में दिग्विजय यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, दिग्विजय यात्रा मान ली जाएगी। और ऐसा था भी, काशी में विजय हो गई, सर्वत्र विजय हो गई। आप काशी पधारे। हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे, बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा। वो कहते थे कि पुराने पंडितों का ज्ञान तो होता ही था, उनका तामझाम इतना बड़ा होता था कि सामने वाला उनका तामझाम देख के, जिसको कहते हैं होपलेस हो जाना है, तामझाम देख के, वो तामझाम देख के वो आधा तो हतोत्साहित हतप्रभ हो जाता था। तामझाम देख के बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा। महाराज ओरछा नरेश ने पालकी भेजी, पालकी में बैठ करके आप पधारे, और हाथी घोड़ा बैलगाड़ियों में ग्रंथ, इसलिए ग्रंथ के शास्त्रार्थ होगा तो कहेंगे किस ग्रंथ में लिखा है, पंडित लोग श्लोक बना लेते हैं। काशी में आपकी शोभा यात्रा निकली और इस स्वरूप को देख करके काशी में हड़कंप मच गया कि अपनी छात्रावस्था में ही ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करके गए और वस्तुतः इनकी कोटि का कोई पंडित नहीं है, अब क्या होगा। तो कहीं काशी की नाक न कट जाए। नागपुरी तो काशी कहते हैं, सप्तपुरी में विग्रह में काशी भगवान के नासिका के स्थान पर विराजमान है। नासांच वाराणसी, वाराणसी की पराजय माने भगवान की नाक कटना है, नाक कटना ठीक नहीं है। विश्वनाथ जी का अर्चन किया, विश्वनाथ जी की शरण में गए। विश्वनाथ जी ने स्वप्न में समाधान किया, ध्यान में समाधान किया, बोले आप लोगों की पूजा हमने स्वीकार कर ली है, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। भगवान शिव का आदेश हो गया, ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गए। और दूसरे ही दिन भगवान विश्वनाथ एक वयोवृद्ध संत के रूप में सायं काल के समय श्री हरिराम व्यास जी के निकट आए। संस्कार तो थे ही जन्मजात, गौ ब्राह्मण संतों का समादर करना चाहिए, ये संस्कार तो जन्म से ही प्राप्त थे। एक वयोवृद्ध संत आए हैं, इनको देख करके व्यास जी ने चरणों में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। आओ आओ भगवान। भगवान विश्वनाथ संत वेश में आए थे। उन्होंने कहा महाराज मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी किसी विद्यालय में पढ़ने गया नहीं, आप तो बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं, आप हमारे जैसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति करे महाराज आप संत हैं, आप कैसे पधारे। बोले हमने सुना आप बहुत बड़े विद्वान हो, आप सबके प्रश्नों का उत्तर दे देते हो, हम तो एक जिज्ञासा लेकर आपके पास आए हैं, आप कृपा करके हमारी उस जिज्ञासा का समाधान कर दें। व्यास जी ने कहा अवश्य भगवान बताइए, पूछिए क्या जिज्ञासा है आपकी। तो संत वेशधारी शिव जी ने कहा विद्या का महत्व क्या है, विद्या का फल क्या है। व्यास जी ने उत्तर दिया विवेक की प्राप्ति। विद्या का स्वरूप क्या है, महत्व क्या है, फल क्या है, विवेक की प्राप्ति। शिव जी ने पूछा विवेक का स्वरूप क्या है, विवेक कहते किसको है। व्यास जी बोले सत असत का। श्री ठाकुर गोरीलाल जी महाराज की सत असत का विवेक हो जाना, यह सत है यह असत है, इसका बुद्धि में ठीक से निर्णय हो जाना और असत का परित्याग करके सत में स्थित हो जाना, असत से निवृत्त होकर सत स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यही विवेक का स्वरूप है।
शिव जी ने फिर पूछ लिया, बोले भगवान सत्य क्या है और असत क्या है? सत्य किसको कहते हैं, सत्य किसको कहते हैं? व्यास जी ने कहा भगवान सत्य स्वरूप है, उनका नाम रूप लीला सब सत्य है और भगवत अतिरिक्त यह नाशवान प्रकृति सब असत्य है। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है सब मिथ्या है, असत है, परिवर्तनशील है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो शिव जी ने कहा कि तो फिर आपने विद्या पढ़कर विवेक की प्राप्ति कर ली, आपको सत्य सत्य का ज्ञान हो गया, क्या आपने असत को त्याग कर सत्य को स्वीकार कर लिया है? और यदि नहीं है तो आपका ये प्रकांड पांडित्य व्यर्थ है। शिव जी बोले कि अब तक तो हमारे मन में ग्लानि होती थी कि हम तो बिना पढ़े लिखे रह गए, खाली राम करते रहते हैं। लेकिन अब पता चला आप इतने बड़े पंडित होकर के भी और आपको विवेक नहीं मिला, सत्य असत की परिभाषा जानकर भी असत को त्याग नहीं सके, सत्य को ग्रहण नहीं कर सके, तो इससे अच्छे तो हम बिना पढ़े लिखे ठीक है, कम से कम राम राम तो करते हैं। शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों को अपमानित करना, और आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान उनका वध है, तो जितने ब्राह्मणों का अपमान होगा उतनी ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। तो ये प्रतिष्ठा सूकरी निष्ठा का अर्जन करने आए हैं, आप भजन करने आए, सावधान हो जाइए। एकांत में यह संवाद था, व्यास जी को पहचानने में देर न लगी। यह कोई सामान्य संत नहीं है, मेरे ऊपर अतिशय अनुग्रह करने के लिए ही पधारे। व्यास जी ने तत्काल चरण पकड़ लिए, रोने लगे, भगवान आप अनुग्रह करें, आप कौन है, अपना परिचय प्रदान करें। ऐसे ही प्रार्थना की, साक्षात भूत भावन विश्वनाथ प्रकट हो। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान शिव प्रकट हो गए, भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यास जी को हृदय से लगाकर कहा, तुम अधीर न हो, मैं तो केवल ये स्मरण दिलाने आया हूं, तुम सामान्य नहीं हो, तुम तो साक्षात युगल की निरंतर प्राणपन से सेवा करने वाली, लाड़ लड़ाने वाली सहचरी श्री विशाखा जी हो। आप साक्षात विशाखा स्वरूप का बोध कराया। आप इसीलिए आए हैं, वृंदावन में रसधार बहाने के लिए आए हैं। वृंदावन चले जाओ, इस प्रपंच को त्याग दो, और बस इतना प्राप्त करते ही आप वहां से फिर ठाट वाट से नहीं आए, सामान्य प्रकार से ही ओछा लौट आए। आपने कोई सफाई नहीं की, मन एकदम संसार से विरक्त उदासीन हो गया और आप लौट करके ओछा में आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो व्यास जी भूल ही गए कि मैं हरिराम हूं। थोड़ी देर के लिए तो उन्हें अनुभूति हुई कि मैं, जब शिव जी ने कहा कि तुम तो साक्षात विशाखा हो, तो उन्हें अनुभूति हुई कि मैं विशाखा स्वरूप में ही। बोलो श्री विशाखा जी की जय।